हेलो गाइस, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं हूं शिवम चौधरी। और आज की इस वीडियो में मैं नोकिया के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि नोकिया ने धमाल मचा दिया है और अपनी 3 नई स्मार्टफोन सीरीज को ग्लोबली लॉन्च किया है। इसमें नोकिया एक्स सीरीज, नोकिया जी सीरीज और नोकिया सी सीरीज। और ये जो तीनों सीरीज हैं, इसमें कुल 6 नए स्मार्टफोन्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च हो चुके हैं। अब नोकिया एक्स और जी सीरीज जो है वो भारत के लिए बिल्कुल नई है, लेकिन नोकिया सी सीरीज तो भारत में पहले भी आ रही थी। हालांकि मैं बात करूं नोकिया एक्स सीरीज की, तो वो एक ऐसी सीरीज है जो कि भारत में नहीं थी लेकिन चाइना में पहले से चल रही थी। तो अब ये जो तीनों सीरीज के 6 नए स्मार्टफोन्स हैं, ये नोकिया ने लॉन्च कर दिए हैं और इनके बारे में ही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोकिया X10 की। तो इसमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है विद अ पंच होल। साथ ही ये डिवाइस 5G है और Qualcomm Snapdragon 480 चिपसेट के साथ आता है। प्रेजेंटेड ऑन द क्लीन Android 1 इंटरफेस, इस हैंडसेट में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 दिया जा रहा है। स्टोरेज की हम बात करें तो ये 3 स्टोरेज ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया है। सबसे पहला है 6GB रैम प्लस 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, दूसरा है 6GB प्लस 128GB और तीसरा है 4GB प्लस 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप 512GB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 4470 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी लगी है और कंपनी ऐसा दावा कर रही है कि 2 दिन का बैटरी बैकअप इससे मिल पाएगा। और फोन के रियर साइड पर क्वाड कैम सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, तीसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस और जो फोर्थ कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। बात करें हम सेल्फी कैमरा की तो वो है 8 मेगापिक्सल का। बात करें इसके प्राइस की तो नोकिया X10 का इंटरनेशनल प्राइस है 300 यूरो, विच इज इक्वल टू अराउंड 26,500 इंडियन रुपीज। आते हैं नोकिया X20 स्मार्टफोन पर। तो डिस्प्ले, प्रोसेसर, OS और बाकी मेजर स्पेसिफिकेशंस तो इसमें नोकिया X10 वाली ही हैं, लेकिन जो चीजें अलग हैं वो है कैमरा, स्टोरेज वेरिएंट्स एंड ऑफ कोर्स प्राइस। यहाँ भी रियर साइड पर क्वाड कैम सेटअप दिया गया है, जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा लेंस है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, तीसरा लेंस है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस और जो फोर्थ कैमरा यहाँ पर दिया गया है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। फ्रंट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ आपको 6GB रैम प्लस 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज का एक वेरिएंट मिलता है, दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और इनको भी आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो SD कार्ड। खास बात यह है कि इन दोनों ही डिवाइसेस के साथ कंपनी ने 3 साल तक सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने का भरोसा भी दिया है। कंपनी के मुताबिक नोकिया X10 और नोकिया X20 दोनों ही 100% कंपोजेबल केस से बने हैं, यानी कि स्मार्टफोन केस को बनाने में डीकंपोजेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गाइस, ये मैंने आपको नोकिया X10 और X20 के बारे में बता दिया है। X20 के कलर ऑप्शंस के बारे में भी आप जान लीजिए। ये आपको 2 कलर ऑप्शंस मिडनाइट सन और नॉर्डिक ब्लू इसमें अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि इसकी कीमत कितनी रहने वाली है, इसका कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको नोकिया X10 के बारे में बताया था, जो 26,500 रुपए का लगभग हो सकता है, तो नोकिया X20 की कीमत भी इससे 2 या 3,000 रुपए ज्यादा ही रहने वाली है। नोकिया X सीरीज के बाद अब हम बात करने वाले हैं नोकिया जी सीरीज की। तो चलिए नोकिया जी सीरीज के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं नोकिया G10 की। तो ये जो स्मार्टफोन होगा ये 4G होगा और ये Android 11 पर चलेगा। इसके साथ भी नोकिया 2 साल तक गारंटीड अपग्रेड्स देने का वादा कर रही है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek G25 8X A53 प्रोसेसर मिलने वाला है और स्टोरेज और रैम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। एक होगा 3GB रैम प्लस 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और दूसरा जो वेरिएंट होगा वो होगा 4GB रैम प्लस 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। साथ ही आप ये जो स्टोरेज है माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। डिस्प्ले की हम बात करें तो यहाँ आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस V नॉच डिस्प्ले मिलने वाली है। और कैमरास की हम बात करेंगे तो रियर साइड पर आपको ट्रिपल कैम सेटअप इसमें मिलने वाला है, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 13 मेगापिक्सल का, साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस होगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा विद अ फ्लैश लाइट। वहीं अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको 5050 mAh की बैटरी मिलने वाली है और कंपनी ऐसा दावा कर रही है कि सिंगल चार्ज से 3 दिन तक का बैटरी बैकअप आप इससे ले पाएंगे। कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये आपको नाइट और डस्ट 2 कलर ऑप्शन में मिलने वाला है और साथ ही इसकी जो सेल स्टार्ट होगी वो इसी महीने अप्रैल से सेलेक्टेड ग्लोबल मार्केट्स में होने जा रही है। और हम कीमत की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको लगभग 139 यूरोस यानी कि लगभग 12,500 इंडियन रुपीस इसकी कीमत इसके आसपास रह सकती है।
बात करते हैं हम नोकिया G20 की, तो इसमें भी G10 की तरह ही काफी हद तक स्पेसिफिकेशंस सेम है, लेकिन जो चीजें डिफरेंट है वो है मेमोरी और कैमरा। तो ये दो मेमोरी वेरिएंट में मिलता है। पहला है 4GB रैम प्लस 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और दूसरा है 4GB रैम प्लस 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। साथ ही कैमरा जो है इसमें रेयर साइड पर आपको क्वाड कैम सेटअप मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, तीसरा जो कैमरा होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और जो चौथा कैमरा होगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस विद अ फ्लैश लाइट। वहीं फ्रंट पर आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने जा रहा है। G10 की तरह ही G20 के साथ भी कंपनी 3 दिन की बैटरी लाइफ का दावा कर रही है और बैटरी वही सेम है 5050 mAh की, जिसको आप 10 वॉट के चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। साथ ही इसमें USB Type-C और 3.5 mm का जैक दिया गया है। सो गाइस, नोकिया X सीरीज और नोकिया G सीरीज के बाद अब बात करते हैं नोकिया की पॉकेट फ्रेंडली सीरीज यानी कि नोकिया C सीरीज के बारे में, और इसके स्मार्टफोन्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो बाकी सभी मॉडल्स की तरह ही नोकिया C10 में भी आपको Android 11 दिया जाता है और 2 साल के अपग्रेड्स का दावा कंपनी इसके साथ भी कर रही है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको Spreadtrum SC7331E का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है और स्टोरेज वेरिएंट्स की हम बात करें तो इसमें आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। पहला है 1GB रैम प्लस 16GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, दूसरा है 1GB रैम प्लस 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, तीसरा है 2GB रैम प्लस 16GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। और इन तीनों ही स्टोरेज वेरिएंट्स को आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ आपको 6.51 इंचेस की HD प्लस V-Notch डिस्प्ले दी गई है विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 720x1600 पिक्सल्स। और कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको रेयर साइड में सिंगल 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद अ फ्लैश लाइट और फ्रंट पर भी आपको 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है अलॉन्ग विद अ फ्लैश लाइट। बैटरी की हम बात करें तो इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी दी गई है, जिससे कंपनी फुल डे की बैकअप का दावा कर रही है। साथ ही यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए माइक्रो USB 2.0 का पोर्ट मिल जाता है। बात करें सिम कार्ड्स की तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसी सिम ट्रे मिलती है जिसमें कि आप 2 नैनो सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड लगा पाएंगे और सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इसमें केवल बायोमेट्रिक फेस अनलॉक दिया गया है। नोकिया C10 लाइट पर्पल और ग्रे 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। हालांकि इसकी सेल कब से स्टार्ट होगी ये अभी साफ नहीं है और ना ही इसकी कीमत को अभी रिवील किया गया है। अब बात करते हैं नोकिया C20 की, तो ये भी एक 4G स्मार्टफोन है जो कि Android 11 के Go एडिशन पर चलता है। 2 साल की अपग्रेड्स का दावा कंपनी ने इसके साथ भी किया है। प्रोसेसर इसमें आपको दिया गया है Spreadtrum SC9863A का ओक्टा कोर प्रोसेसर और इसमें आपको 2 स्टोरेज वेरिएंट्स के साथ ये फोन मिल जाएगा। पहला है 1GB रैम प्लस 16GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और दूसरा है 2GB रैम प्लस 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज और इसको भी माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो वही सेम डिस्प्ले है, 6.5 इंचेस की HD प्लस V-Notch डिस्प्ले और कैमरास भी इसमें नोकिया C10 वाले ही हैं। 5 मेगापिक्सल के कैमरास आगे और पीछे दिए गए हैं। बैटरी साइज भी सेम है और इसमें आपको माइक्रो USB ही मिलने वाला है। 3.5 mm का जैक भी दिया गया है और सिम कार्ड स्लॉट भी इसमें बिल्कुल नोकिया C10 वाली ही है। तो नोकिया ने नए साल के दूसरे क्वार्टर में या फिर ऐसे कहें कि फाइनेंशियल ईयर के पहले मंथ में ही इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और अब जब LG जैसी बड़ी कंपनी भी स्मार्टफोन मार्केट से आउट हो चुकी है तो देखने वाली बात ये होगी कि नोकिया उसकी कमी को फिल कर पाएगी और ज्यादा पकड़ भारतीय बाजार की स्मार्टफोन मार्केट में इस लॉन्च के बाद बना पाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम आपको उसकी अपडेट भी जरूर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 91 मोबाइल्स और ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और 91 मोबाइल्स के चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।